जय जिनेन्द्र। हेलो एवरीवन। आज मैं अपने सेशन में सिखाने वाली हूँ कि मुख वस्त्रिका यानी कि मुंह पत्ती कैसे बनाई जाती है। पर उससे भी पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें उसे क्यों यूज करना चाहिए और क्यों यूज किया जाता है। जैसे कि आप संतों को देखते, कभी महाराज के पास गए होंगे, साधु साध्वियों के पास गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वह हमेशा मुख वस्त्रिका यानी कि मुंह पत्ती लगा के ही रखते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम के लिए अपने आगे जितनी भी उनकी लाइफ है, पूरे लाइफ के लिए उन्होंने सावध योग का त्याग किया है। सावध योग जो हम सामायिक के टाइम करते हैं, हम सिर्फ 48 मिनटों का करते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ का किया है। तो उस सावध योग में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अहिंसा का पालन करना पड़ता है, पापकारी प्रवृत्तियों से दूर रहना पड़ता है। तो वह सब रहने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि हम किसी भी जीव यानी कि जो हमें दिखाई देते हैं इकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, या फिर कुछ जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि जो हवा में मौजूद होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उनकी भी हम रक्षा कर सकें। तो उनकी रक्षा हम कैसे करेंगे? उनकी रक्षा करने के लिए हमें अपने मुंह पर मुंह पत्ती बांधनी होती है, जिसके वजह से हमारे मुख से जो वायु निकलती है बोलते समय, जो ध्वनि निकलती है, उसके वजह से उससे ना ही हवा के जो जीवाणु होते हैं उन्हें कष्ट हो और ना ही उनकी हत्या हो। तो इस हत्या से और उन्हें इस कष्ट से मुक्ति देने के लिए, बचाने के लिए हमें इस मुख वस्त्रिका का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही हमारा सबसे पहला सिद्धांत भी है जैन धर्म का, अहिंसा का पालन करना। तो मुख वस्त्रिका जैन धर्म के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं वही आपको बनाना सिखाना चाहती हूँ। अगर आपको रेडीमेड मिल जाती है तो सबसे अच्छी बात है। अगर बाई चांस नहीं मिलती है, नहीं मिल पाती है, तो आप उसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। मुंह पत्ती बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक है एक पतला कॉटन कपड़ा, व्हाइट, विच इज कंपल्सरी, व्हाइट कलर, एंड दूसरा है एक धागा जो कि थोड़ा मोटा है, और अगर ये खुला रहे तो ये 26 इंच होना चाहिए। और इसे आप गांठ मार लीजिए ऐसे दोनों को, और इसका कपड़े का लेंथ होना चाहिए 17 इंचेस और ब्रेड्थ होना चाहिए 7 इंचेस। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें ले ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फोल्डिंग कैसे होगी। मैं ये मोमबत्ती यूज कर रही थी, इसीलिए आपको कहीं कहीं इसकी फोल्डिंग्स नजर आ रही होगी। तो मैं इसी को ओपन करके इसको वापस आपको अच्छे से मोमबत्ती बना के फोल्ड करके दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसकी ऑल 4 साइड्स यानी कि चारों साइड्स फोल्ड करनी पड़ेगी, ताकि ये जो साइड से धागे निकलते हैं ये ना निकले और ये एक फ्रेश प्रॉपर एक मोमबत्ती बन सके। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ। मैं आयरन वायरन किसी चीज का यूज नहीं कर रही हूँ। जहां तक हो सके उसका यूज ना करें, उसमें भी जीव हिंसा होती है। और यहां से भी मैं इसी तरह से इसको पैक कर दूंगी, यानी कि फोल्ड करूंगी। इस तरह से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो चारों कॉर्नर्स मेरे फोल्ड हो चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब आपको इसे दोनों को इक्वली फोल्ड करना है। ये देखिए, इक्वली फोल्ड, ये आपका इक्वल फोल्ड हुआ। इस तरह से आप इसे फोल्ड करेंगे और फिर इसे अगेन इक्वली फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो आपको अब दिखी। और इसका एक लास्ट फोल्ड ये है। तो इस तरह से ये आपकी हो गई
मूंग पत्ती रेडी। अब ये धागा, ये कैसे इसमें काम आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि धागा को आपको इस दोनों पार्ट के बीच में डालना है, इसे फोल्ड करना है और इसे जब हम पहनते हैं तब इसे अपने मुंह पे कैसे पैक करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारी मुंह पत्ती बनकर रेडी हो गई है। तो अब मैं इससे बताती हूँ कि हमें लगाना कैसे है। तो जस्ट हमें इसे अपने मुंह पर रखना है। इस तरह से धागे को पहले कान के पीछे, एक कान के पीछे, फिर धागा इस तरह से ट्रैवल करते हुए इस तरह से आप देख रहे होंगे। उसके बाद दूसरे कान पे जाके सेट हो जाएगा, दोनों कानों पे धागा सेट होगा और बीच वाला धागा यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से आप अब समझ गए होंगे कि मूंग पत्ती कैसे सेट की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरी मूंग पत्ती थी, इसीलिए ये मेरे पूरी तरह से धागे सहित सेट हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि धागा बड़ा हो जाता है, बड़ा पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं, हम धागे को एडजस्ट कर सकते हैं। जो गांठ मैंने यहाँ लगाई है उसे आप थोड़े आगे करके इसे गांठ लगा सकते हैं। जैसे कि इतना धागा अगर बड़ा है तो यहाँ पे एक गांठ लगा दीजिए, अगर इससे ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा बड़ा में गांठ लगा दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी मूंग पत्ती को अपनी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूंग पत्ती कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है। एक तो व्हाइट कॉटन कपड़ा पतला और दूसरा ऐसे इस तरह से धागा 26 इंच का। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि हम मूंग पत्ती कैसे बना सकते हैं घर पर ही। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार ऐसे होता है हाथ से जब मूंग पत्ती बनाते हैं तो वो पूरी तरह से सेट नहीं होती। तो अगर सेट नहीं होती है आपकी मूंग पत्ती तो इसे अच्छे से फोल्ड करके कुछ हैवी चीज इसके ऊपर रख दीजिए या इसी को गद्दे के नीचे कहीं दबा दीजिए, जिससे कि आपकी मूंग पत्ती कुछ ही टाइम में, घंटा 2 घंटा में, जितना भी आपके पास समय हो उतनी देर रखिए ताकि वो सेट हो जाए और वो खुले नहीं। तो इस तरह से आपको अपनी मूंग पत्ती तैयार करनी है। आप घर में ही मूंग पत्ती तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन था स्पेशली कि मूंग पत्ती कैसे बनाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया कि हम सामायिक कैसे करते हैं, पूरा सामायिक पाठ, उसका अर्थ और सामायिक कितनी देर की होती है, सब कुछ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास सामायिक का समय ना हो पर आपको थोड़ा स्वाध्याय करने का यानी कि मन है और थोड़ा टाइम आपके पास है कि आप सावध योग का लाभ उठा सकते हैं, तो आप एक और चीज कर सकते हैं, वो है कि संवर। संवर क्या होता है? संवर होता है जिसमें कि आप जितने टाइम के लिए चाहे, यानी कि 5 मिनट, एक्चुअली कहना चाहूंगी कि मिनिमम 10 मिनट आपको रखने चाहिए। 10 मिनट से लेके 15, 20, 25, 30 जितना भी टाइम आपको चाहिए आप उतना टाइम के लिए संवर ले सकते हैं। यानी कि आप 48 मिनट्स की एक मुहूर्त तक आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप जितना टाइम दे सकते हैं उतने टाइम के लिए बैठ सकते हैं। तो संवर लेने की भी एक विधि है, उसमें भी आपको संवर पाठ कहना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि संवर पाठ क्या है। पाठ है 5 आश्रव द्वार, 6 काय यानी कि 18 पाप, सेवन करे तो 2 करण। 2 करण जो कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, 2 करण क्या क्या है, करना और कराना। 3 योग यानी कि मन, वचन, काया यानी कि शरीर। तो ये हुए 3 करण, 3 योग से जितने समय तक आप संवर ले सकते हैं उतना समय आप निर्धारित करके बोल लीजिए, यानी 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी, उतने तक का मुझे त्याग है। तो इस तरह से आप संवर ले सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। 5 आश्रव द्वार, 6 काय के सेवन का, 2 करण, 3 योग से जितना निर्धारित समय है वो बोल लीजिए, का मैं त्याग करती हूँ।
तो इस तरह से हम संवर पाठ बोलते हैं और इसके तुरंत बाद हमें 5 नवकार मंत्र गिनना आवश्यक है, का उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों को संवर पाठ इतना शायद याद ना हो और याद ना रहे, तो आप एक सिंपल वे में संवर ले सकते हैं, जो कि है 10वें संवर में एक निर्धारित समय का मुझे त्याग है। इस तरह से आप संवर ले सकते हैं। 10वें संवर में इतने निर्धारित समय तक मुझे त्याग है, तो ये भी इस तरह से भी आप संवर ले सकते हैं। और संवर पालने का, यानी कि अगर आपने 10 मिनट का लिया तो 10 मिनट के बाद अगर आपको संवर पालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करना होता है। तो ये संवर लेने की और पालने की विधि है, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो प्लीज प्लीज अगर आप कभी महाराज के जाएं और मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स बाकी है, महाराज का व्याख्यान ओवर होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, तो आप उस 15 मिनट को भी प्लीज वेस्ट मत करिए। आप संवर ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपका पूरा सावध योग का त्याग होता है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने 2 इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई, कैसे हम मूवपत्ति बना सकते हैं, और दूसरा अगर हमारे पास सामायिक का वक्त ना हो तो हम कैसे संवर ले सकते हैं। तो आज का मेरा सेशन यही था। और हाँ, मैं अभी भी आप सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और आगे से आगे लाइक और शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज 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 सपोर्ट दिस वीडियो एंड सपोर्ट जेंडर। तो आज के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।